हेलो गाइस। आज मैं कुछ अलग सा टॉपिक लाया हूँ। ये टॉपिक रिलेट करता है करंटली जो सिचुएशन चालू है, पूरी कंट्री, पूरा देश, सब जगह पे ये बात चालू है। मैं सीधे सीधे उस टॉपिक पे नहीं आऊँगा, उसके लिए मैं कुछ बताऊँगा तो आप खुद को समझ जाएंगे। मैंने अक्सर लोगों को आंसू छुपाते देखा है। रंग भरी जिंदगी को बेरंग होते देखा है। मैंने अक्सर लोगों को खुशी के पीछे दुख छुपाते देखा है। आज मैं जो टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो है डिप्रेशन। पूरी कंट्री में ये जो डिप्रेशन है, ये एक कीड़े की तरह, एक वायरस की तरह ही फैला हुआ है। हर जगह पे जिसको देखो, कोई भी ज़रा सी बात लेके, ज़रा सा कोई भी टॉपिक लेके डिप्रेस हो जाते हैं। आजकल के 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन लेने लगे। उनको डिप्रेशन की स्पेलिंग नहीं आती, पर वो मालूम है कि डिप्रेशन होता क्या है। बहुत परेशान है अगर किसी भी चीज़ को लेके, घर, परिवार, पैसा, दोस्ती, प्यार, किसी भी चीज़ को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ों का देखने का जो नज़रिया है वो अलग अलग होता है। हर चीज़ का जो प्रॉब्लम जब किसी भी चीज़ की जन्म लेती है तो उसका सॉल्यूशन भी साथ में रहता है। ऐसा नहीं कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम में फंसे हो, कैसे होगा, क्या होगा, फिर उस प्रॉब्लम में घुल मिल के उसमें आप इतना आपको जकड़ लेती हो प्रॉब्लम कि आपके दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं, अलग अलग टाइप आने लगते हैं सोच के कि आपको करना क्या है। डिप्रेशन छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सबको है। अब आप सोचो कि छोटे बच्चे को किस चीज़ का डिप्रेशन, अगर वो गेम का लेवल पार नहीं कर पाता है तो वो डिप्रेस हो जाता है। यहाँ तक कि उसे डिप्रेशन की स्पेलिंग भी नहीं पता है, फिर भी वो डिप्रेस हो जाता है। वो सोचता है मेरा दोस्त ने इस लेवल को पार कर लिया तो मैं इस लेवल को क्यों नहीं क्रैक कर सकता, मैं क्यों नहीं पार कर सकता। वो इस चीज़ में सोचता रहेगा, उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, खाना कम कर देगा, स्टडी में कम ध्यान देगा, बस आने के बाद मोबाइल में चालू हो जाएगा, वो उस लेवल क्रैक करना है। क्या है ये? डिप्रेशन ही तो है। बहुत सारे लोग आज अलग अलग प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं, अलग अलग परेशानियाँ हैं, किसी भी चीज़ को लेकर अलग अलग, किसी भी बात की परेशानी। किसी को पैसे की है, किसी को दोस्ती की है, किसी को फैमिली की है, किसी को प्यार की है, किसी को करियर की है, किसी को स्टडी की है। ये सब परेशानी ही तो है। बस इन परेशानी का एक ही सोल्यूशन है, आप अपना माइंड शांत रखो। मेरी मम्मी हमेशा कहती है, जान है तो आज नहीं तो कल हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम के साथ ही उसका सोल्यूशन आता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम ये करेंगे तो ऐसा होगा, वो करेंगे तो, ये सोचना ही क्यों सोच रहे हो आप? इतना ज़्यादा सोचोगे तो अपने भी भूलते जाओगे। वो प्रॉब्लम आपको एकदम जकड़ लेगी, आप उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाओगे और इसी को डिप्रेशन बोलते हैं। परेशान हो जाओगे, आप अपने अंदर ही परेशान हो जाओगे। आप कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलो, खुद को ही आप उस प्रॉब्लम में ढकेलते जाओगे। Everything failure has reject and get new opportunity। हर फेलियर को एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है जब उससे रिजेक्ट हो जाता है। आप सोचो कि एक बार रिजेक्ट हो गया, मैं नहीं दूंगा इंटरव्यू में, डिप्रेस में हो जाऊंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। दैट इज नॉट अ कंक्लूजन। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है आपका। आप एटलीस्ट ट्राई तो करो। बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेके नॉर्मल पीपल तक हर कोई डिप्रेस है। अगर किसी ने कोई कमेंट कर दिया तो उस कमेंट पे पूरी रात गुजार दोगे, यार इसने कमेंट क्यों किया। बच्चा अगर फेल हो जाएगा, उसे कम मार्क्स आएंगे, कुछ भी हो जाए तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेगा। क्यों? पेपर एक ही बार होते हैं क्या? सेकंड टाइम ट्राई करो, थर्ड टाइम ट्राई करो, फोर्थ टाइम ट्राई तो करो। एटलीस्ट एक बार ट्राई किया, मार्क्स कम आ गया, सुसाइड कर लेने का। एक एग्जांपल देता हूँ। ए और बी दो पर्सन है। ए पर्सन रोड पे खड़ा हुआ है और बी पर्सन उसका रिलेटिव है, उसके पहचान का है, उसको गया वहां से निकल के। अब ए पर्सन को क्या लगा, मुझे बी पर्सन ने क्या किया है, इग्नोर किया है। और एक्चुअली में जो बी पर्सन है उसने देखा नहीं, रियल में भी उसने देखा नहीं कि वहाँ पे उसका रिलेटिव ए पर्सन खड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो ए पर्सन ने सोचा कि इसने मुझे इग्नोर किया, तो उसके मन में ख्याल क्या जाएगा नेगेटिव, मैं बताता हूँ। वो मेरे को जान मुझे इग्नोर करता है, मुझे वो पसंद नहीं करता है, मुझे वो देख के जान मुझे इग्नोर करके चला गया, मुझसे बात नहीं करनी होगी उसकी। मतलब पहले ही नेगेटिव ख्याल आपके मन में आ गया। बट रियलिटी तो कुछ और ही है ना भाई मेरे। रियलिटी तो कुछ और है कि वो बी बंदे ने आपको देखा ही नहीं है, तो आप क्यों फालतू के नेगेटिव ख्याल मन में ला रहे हो। दैट इज कॉल्ड अ डिप्रेशन। इसी को डिप्रेशन बोलते हैं, जो आप अपने आप को डिप्रेस कर देते हो।
जब आप डिप्रेशन में चले जाते हो तो डिप्रेशन आपका माइंड कवर कर लेता है, आपका दिमाग पकड़ लेता है, और जब वो दिमाग पकड़ लेता है तो सब काम करना बंद कर देता है। फिर आपको एक ही सोल्यूशन दिखता है, सुसाइड अटेम्प्ट करना। बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेके छोटे छोटे नॉर्मल पीपल तक यही कर रहे हैं आजकल। अगर बच्चे को मार्क्स कम आया, सुसाइड कर लेगा। यहाँ तक कि अगर बच्चों को गेम खेलने ना दिया जाए तो भी सुसाइड कर रहे हैं, आजकल न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है। तो क्या एक ही सोल्यूशन है सुसाइड, उसके अलावा कुछ है नहीं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यार कुछ भी चीज का अगर सोल्यूशन है तो क्या सुसाइड ही है? ये सुसाइड होता किसकी वजह से है? जब आप अपने आप को अपने दिमाग को कंट्रोल करना छोड़ देते हो, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो, बेकाबू हो जाता है वो, आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है। एटलीस्ट उस सिचुएशन में आप शांत रहो, आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम है सामने वाले से शेयर करो, दूसरे को बताओ कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, इसका मुझे सोल्यूशन ये है। आप दूसरे को शेयर करोगे तब जाके आप अपने आप को हल्का फील करवा पाओगे। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है दोस्त, ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। एटलीस्ट आप उसको ट्राई तो करो करने के लिए। हर चीज़ का आप टेंशन लेके बैठ जाओगे, कोई स्टूडेंट होगा तो उसको अपने फ्यूचर का टेंशन हो जाएगा, कोई कुछ होगा तो उसको अपना टेंशन हो जाएगा। आप प्रेजेंट में जी रहे हो, कोई पास्ट का लेके बैठ जाएगा, मुझे पास्ट में ऐसा हुआ था मेरे साथ ये। अरे भैया पास्ट गया, अब जो फ्यूचर आने वाला उसकी तो आप प्लानिंग करो। आप प्रेजेंट भी खराब कर रहे हो, आपका फ्यूचर भी खराब कर रहे हो, और पास्ट तो जा ही चुका है, फिर उस चीज को लेकर डिप्रेस क्यों हो रहे हो आप? दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता है, सीधा एक सुसाइड अटेम्प्ट करना आपको रहता है। कभी आपने सुना है, आप बोलते हो कि बहुत लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, अकेला हूँ। तो एक मैं उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, कभी आपने सुना है कि रात में आप सोए हो, सुबह ही ना हो, सवेरा ही ना हो। सुबह सवेरा होता है ना, रात के बाद हर सवेरा आता है। तो यही चीज़ सोचो ना, रात आपकी जो प्रॉब्लम है और सवेरा उसका सॉल्यूशन। तुम चाहे कहीं पर क्यों ना रहो, किसी भी सिचुएशन में कहीं क्यों ना रहो, ये आपकी ज़िंदगी का एंड नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी का फाइनल चैप्टर नहीं है। आप अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, बट आप इस डिप्रेशन को, अपने माइंड को कंट्रोल मत करने दो। टफ टाइम, टफ मोमेंट निकल जाएगा दोस्त, आज नहीं तो कल निकल जाएगा, धीरे धीरे निकल जाएगा, बट आप उस टाइम को निकलने दो। तो कम से कम हम खुद के अंदर ही अपनी नेगेटिव फीलिंग को जन्म देते हैं, खुद के अंदर ही नेगेटिव फीलिंग हम ब्रोन करते हैं, नेगेटिव विचार हमारे मन में आते हैं। किसी भी इंसान के डिप्रेशन का जाने का कारण क्या होता है मैं बताऊँ? वो चीज़ को ज़्यादातर सोचता है, उस चीज़ को लेकर बैठे रहते हो। अरे भैया जो चीज़ पास्ट जा चुकी है तो उसको छोड़ो ना, आप उसी चीज़ को लेकर बैठे रहोगे तो आप डिप्रेस्ड होगे ही 100%। आप उस चीज़ को मत, आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन फाइंड करो, सबसे बेस्ट तरीका। अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप सोचते हो कि नहीं इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप सोचते हो कि खुशी से किसका भला हुआ है, खुशी किसी का पेट भर देती है, खुशी पेट भरती है। अगर आप रियल में खुश रहोगे तो आपके ज़रा सा भी 0% भी आपके माइंड को डिप्रेशन कवर नहीं कर पाएगा। आप जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन में आप खुद का ही मूड खराब कर रहे हो, खुद का ही प्रेजेंट खराब कर रहे हो, खुद का ही फ्यूचर खराब कर रहे हो, पास्ट की बातों को लेके। जो हो चुका है वो जाने दो, अभी फॉरगेट इट, आगे बढ़ो। जिंदगी आपको हर बार मौका देगी। ये नहीं है कि आप सोचो कि मेरे फाइनल चैप्टर है मेरे, इसका मुझे यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक मिनट लगता है अपने आप को नेगेटिव फीलिंग में लाने का, 1 मिनट। ब्रेकअप लोगों का होता है तो कुछ लोग सोचते हैं ब्रेकअप हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, ये वो XYZ, डिप्रेस हो जाएगा। वही दूसरा पर्सन रहेगा जहाँ उसको सोचता हुआ ब्रेकअप हो जाए मेरा, वो खुश रहेगा। तो 2 पर्सन हैं, दोनों ने अलग अलग थिंकिंग की। अब इसमें एक पर्सन अलग लेके बैठा है, डिप्रेस हो गया, दूसरा पर्सन अलग लेके बैठा है, खुशी मना रहा है। तो 1 मिनट में आप अपना मूड ठीक भी कर सकते हो, 1 मिनट में आप अपना मूड सही भी कर सकते हो। एवरीथिंग हैज़ बीन पॉसिबल, हर कुछ हो सकता है अगर आप चाहो तो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है इस दुनिया में। रियल में कुछ हुआ भी नहीं है जिसे आप डिप्रेशन मान रहे हो। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं जो आप डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन लेके जाओगे और डॉक्टर आपको दवा दे देगी, चाहिए दवा ले ले, सो जा जाके, सुबह तक ठीक हो जाएगा। ये आपके ही अंदर ग्रोन की गई हो, आपके अंदर पैदा की गई बीमारी है जिसे आप ही खत्म कर सकते हो अगर आप चाहो तो, अपने माइंड को कंट्रोल करो तो। अगर आपके आजू बाजू में कोई पर्सन ऐसा दिखता है, कोई बंदा ऐसा दिखता है जो डिप्रेस्ड में है, जाके उसकी मदद करो, एटलीस्ट 2 मिनट उससे बात करो, कुछ शेयर करो। वो बंदा टैक्टफुली आपको बात करेगा, आपसे शेयर करेगा, क्योंकि वो उस सिचुएशन में है। तो डिप्रेशन एक बीमारी नहीं है,
इस बीमारी को आप खुद ही जन्म देते हो और खुद ही इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हो। मेरा बोलना सिर्फ इतना है कि कभी भी प्रेजेंट में अपना पास्ट मत देखो, अपने आने वाले फ्यूचर की तैयारी करो कि मैं फ्यूचर में ऐसा करूँगा। डिप्रेशन आपको होगा नहीं, मेरी गारंटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।